किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंतर बहुत छोटा सा है। जो आपकी तारीफ करता है वो आपकी स्थिति को देखता है, और जो आपकी चिंता करता है वो आपकी परिस्थिति को देखता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं प्रवीण नाम के उस दुकानदार की जो दवाइयों की शॉप लगाता था, केमिस्ट था, और 10 साल से इसी इंडस्ट्री में था, इसी काम को कर रहा था। तो उसे दवाइयों की बहुत अच्छी समझ थी। उसकी दुकान को अकेला संभालता था। दुकान में कौन सी दवाई कहाँ रखी है, किस चीज़ की दवाई, ये सब पता होता था उसे। वो एकदम तुरंत जो है दवाई ला करके देता था कस्टमर्स को, और कस्टमर्स के बीच में बहुत अच्छा उसने ट्रस्ट डेवलप कर लिया था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो भगवान को नहीं मानता था। उसके पिताजी समझाते समझाते दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि भगवान होते हैं। वो हमेशा ही कहता था सबसे कि भगवान जैसी कोई बात ही नहीं है, भगवान होते ही नहीं है। और लोग समझाने का प्रयास करते हैं, उनको लगता है कि क्या मतलब है, अपना काम तो हो रहा है ना, दवाई देता है, पैसे देते हैं, बात खत्म। एक आदत और थी प्रवीण की, वो ये कि जब भी उसको खाली समय मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने में बैठ जाता था। उसकी दुकान पर कई बार दोस्त आते थे, जब कोई कस्टमर नहीं होते ताश खेलना शुरू कर देते थे। एक दिन ऐसे ही शाम का समय था, उसके दोस्त आ गए। शाम में थोड़ी भीड़ थी, जब भीड़ कम हो गई, कस्टमर्स चले गए, तो दोस्तों ने कहा आओ भाई ताश शुरू करते हैं। तभी बाहर बारिश शुरू हो गई। अब बाहर बारिश हो रही थी, दोस्त जा भी नहीं सकते थे घर पर, दुकान पर कोई था भी नहीं, तो उन्होंने ताश खेलना शुरू कर दिया। अब ताश खेल रहे थे, तभी एक बच्चा जो है भीगता हुआ बारिश में दौड़ा चला आया, अंकल अंकल मुझे दवाई चाहिए। और प्रवीण जो था ताश खेलने में इतना मशगूल हो रखा था कि उसका मन नहीं था कि ताश खेल करके उठें और उसको दवाई दें। लेकिन दोस्तों ने कहा भाई कोई आया लेने के लिए, तो उनकी मदद तो करो। तो उठा अपनी जगह से गया, उसे पूछा कौन सी दवाई किया क्या वो। उसी समय पर वहाँ लाइट चली गई। लाइट चली गई, एक तो इसका मन जो था उदास हो गया कि ताश नहीं खेल पा रहे हैं, दूसरा लाइट चली गई, दिमाग और ख़राब हो गया। इसने कहा बच्चा क्या परेशान करने आ गया। बोले क्या हो गया है। बोले मेरी माँ बीमार है और सब दुकानें बंद हो रखी हैं, बारिश में आप ही की दुकान खुली दिखी, मुझे तो बड़ी उम्मीद है, आप दवाई दे दीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। छोटा सा बच्चा था। उसे पूछा क्या हो रहा है। वो फटाफट से दवाई की शीशी ली और दे दी उसको। और दोस्तों ने कहा भाई अब तो लाइट भी चली गई, अब कहाँ ताश खेलेंगे, हम भी निकलते हैं। तो धीरे धीरे करके दोस्त भी जाने लगे, और इसको भी लगा कि दुकान बंद करके ही चलता हूँ, इतनी बारिश हो रही है, कौन आएगा। तभी लाइट आ गई, और जब लाइट आई और इसकी नज़र पड़ी तो इसने अपना सिर पकड़ लिया। इसने उस छोटे बच्चे को जो शीशी दी थी वो चूहे मारने की दवा थी। जिस बीमारी की दवा देनी थी वो बॉटल जो थी दवाई की वो तो वहीं रखी हुई थी। इसका दिमाग खराब हो गया कि वो छोटा बच्चा पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था, अपनी माँ के लिए दवाई लेके गया, उसको तो पढ़ना भी नहीं आता होगा, पता नहीं वो अपनी माँ को दवाई ना दे दे, चूहे मारने की दवा है, उसकी माताजी रहेंगी नहीं, माताजी दुनिया छोड़ के चली जाएंगी, मैं 10 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, बहुत कुछ उसके दिमाग में चलने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर उसे याद आई पिताजी की वो बात जो पिताजी कहते थे। दुकान में पीछे की तरफ घूमा तो वहाँ ऊपर की तरफ भगवान श्री कृष्ण जी की एक छोटी सी मूर्ति लगी हुई थी। धूल लग गई थी उस पर, क्योंकि ये तो पूजा पाठ करता नहीं था। इसके पिताजी कहते थे कि कभी संकट आ जाए ना, तू तो मानता नहीं भगवान को, लेकिन संकट आ जाए तो एक बार बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेना, सब समझा देंगे, सब सुलझा देंगे, एक बार इनको बोल देना। प्रवीण को लगा अब तो कुछ ऑप्शन है भी नहीं, यही है जो भी है। हाथ जोड़ करके आंखें बंद की ही थी, वो बोल ही रहा था कि बचा लेना भगवान, कभी मैंने माना नहीं, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ। तभी वो बच्चा दौड़ते हुए आया, कह रहा अंकल अंकल वो मेरे को दूसरी बॉटल चाहिए, मेरे पास में पैसे नहीं, लेकिन मुझे दूसरी शीशी दे दो। हफ्ता हुआ सा प्रवीण उसके पास पहुंचा। बोले क्या बात हो गई, उस वाली बॉटल का क्या हुआ। बोले वो अंकल मैं घर पहुंचा ना तो आंगन गीला हो रहा था, बारिश हो रही ना, तो मैं दौड़ते भागते जा रहा था मम्मी को जल्दी से दवाई देने के चक्कर में, तो वो आंगन में मैं गिर गया और वो बॉटल फूट गई, सब दवाई बिखर गई नीचे। प्रवीण ने कहा बस जाकर के उसको ना बाद में साफ कर देना, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरी बॉटल देता हूँ। उस बच्चे ने कहा अंकल लेकिन पैसे नहीं मेरे पास। प्रवीण ने कहा पैसे नहीं चाहिए बेटा, तुम ले जाओ, मम्मी को ठीक करो, और कोई दिक्कत आए दवाई चाहिए हो आ जाना लेने के लिए। प्रवीण फिर से भगवान के सामने गया, हाथ जोड़ के बोला भगवान आप होते हैं, भक्ति में शक्ति होती है, मुझे आज समझ में आई, मैं नास्तिक बना घूम रहा था, आज आपने मेरी लाज बचा ली। बहुत छोटी सी कहानी है। हम में से कई लोग सवाल उठाने लगते हैं कि ऐसा कुछ होता थोड़ा ना, भूल जाते हैं कि हम सब उन्हीं की संतानें हैं, ये सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है। भरोसा बनाए रखिए, कृपा अवश्य आएगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in, जाइएगा, कुछ कोर्सेज वहां पर हैं, कुछ और कोर्सेज ऐड करने की हमारी टीम कोशिश कर रही है, तो लगातार आप तक पॉजिटिविटी पहुंचाने का प्रयास हम करते रहेंगे।